हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी फ्रॉम उन्नाव। नाउ आज बेसिक चीज़ जानने के लिए ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ जानते हैं। अभी तक हम यूजीसी नेट के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पर मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे चट्टानें। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, अग्नि, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। अग्नि चट्टानें क्या होती हैं, किससे बनती हैं? जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और मैग्मा होता है, उससे क्या बनती है? अग्नि चट्टानें। और जो अग्नि चट्टानें बनती हैं उससे क्या होता है, जो लावा निकलता है उससे बहुत सी बनती है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट और काली मिट्टी भी इसी से ही बनती है। और एक चीज़ और, इसमें ना जो जीवाश्म नहीं होता है। अब कोई चीज़ जल रही है, कोई चीज़ एकदम गरम गरम तपती भी निकल रही है ज्वालामुखी से, उसमें जीवाश्म होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें वो होती हैं जो समुद्र के अवसाद से बनी चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानें, जैसे कि अब एक सागर था, लेथी सागर। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि अभी तो फ़िलहाल वो नहीं है, पर जब वहाँ पर अवसाद हुआ, मतलब जब एक के ऊपर एक चट्टानें चढ़ती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? परतदार चट्टानें। और जो परतदार चट्टानें होती हैं उनको भी हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इन चट्टानों को परतदार चट्टानें कहते हैं। जब परतदार चट्टानों जीवाश्म पर बहुत पुराना हो जाता है, अब जैसे कि जब चट्टानें जब बहुत पुरानी हो जाती हैं तो क्या होता है, वो परतदार हो जाती हैं। और जब समुद्र में जब समुद्र से अवसाद निकलता है तो क्यों ना वहाँ पर जानवर भी होंगे बहुत सारे, है ना। और जो ये जानवर होते हैं तो क्या होता है, जब जानवर मर जाते हैं, दब जाते हैं, तो उससे हमारा क्या निकलता है? कच्चा तेल निकलता है। क्या निकलता है? कच्चा तेल। और कच्चा तेल से ही पेट्रोल डीजल भी बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं। जब परतदार चट्टानों जीवाश्म से बहुत पुराना हो जाता है, उसके कच्चा तेल पाया जाता है। इसी कच्चे तेल में पेट्रोल और डीजल का निर्माण होता है। और जो चट्टानें होती हैं उनको हम बलुआ पत्थर भी कहते हैं, और चूना पत्थर भी बनता है, और कोयला भी बनता है। कोयला क्यों बनता है? जैसे अब अवसाद में जानवर तो ही सिर्फ नहीं मरे होंगे, दबे होंगे, पेड़ पौधे भी दबे होंगे। तो जब पेड़ पौधे दबते हैं तो उनसे में कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है, और हीरा भी पाया जाता है। ठीक है, अब लिखा है पेड़ों के दबने से कोयला, ग्रेफाइट और हीरा भी बनता है। जब पेड़ दबेंगे तो उससे कॉमन सी बात है, कोयला भी होगा, ग्रेफाइट भी होगा और हीरा भी बनेगा। अब ये रूपांतरित चट्टानों का वो है कि जो अब इसमें जैसे इसमें बलुआ चूना पत्थर जो बनाई, जो चूना पत्थर का जो रूप एक क्रियांतरित रूप होता है, उससे संगमरमर बनता है। रूपांतरित रूप क्रिया करके जो बनता है, रूप लेता है, उसको हम रूपांतरित कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर के दबने से जो पत्थर बनता है उसे संगमरमर कहा जाता है। ये रूपांतरित चट्टानें हैं। ओके, और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि कितनी पुरानी चट्टानें या कितने टाइप की। चलिए एक भी पढ़ लेते हैं। आर्कियन चट्टानें प्राचीन चट्टानों के नाम से जाना जाता है, और ये कितने वर्ष पुरानी है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व चट्टानें हैं। धारवाड़ और कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ये कितनी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानें। मध्य में कौन सी आती हैं? विंध्यक्रम और गोंडवाना, जिससे हीरा, जस्ता, सोना के लिए प्रसिद्ध चट्टानें कहते हैं, क्योंकि इसमें हीरा, जस्ता, सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है हिमालय। जो आजकल की नवीन चट्टानें जो नवीन रूप ले रही हैं, वो क्या होती हैं? हिमालय चट्टानें बोली जाती है या नई चट्टानें बोली जाती हैं। ठीक है, ये था हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या बेसिक नॉलेज थी, और मुझे लगा कि जानकारी देना ज़रूरी है, तो मैंने इसको नोट किया, और मैंने कोशिश करूँगी आगे भी बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में और बताती रहूँ। और बाकी यूजीसी नेट के क्वेश्चन वो भी मैं बहुत जल्द लाती रहूँगी। थैंक यू।